दोस्तों, आपने ये बड़े बड़े रोलर को सड़कों पर चलते हुए तो देखा होगा। कैसे ये बड़ी ही आसानी से रोड को बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उन्हें एकदम से चपटा कर देती हैं और एक सुंदर सी रोड तैयार हो जाती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके और भी कई अलग अलग यूज होते हैं। लेकिन हम आपको इसके यूज के बारे में नहीं बल्कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है आज इसके बारे में बताने वाले हैं। आपने आज से पहले इसे बनते हुए शायद ही कभी देखा होगा। चलिए फिर से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और आपको लेकर चलते हैं एक फैक्ट्री के अंदर जहां पर इस भारी भरकम और विशाल रोड रोलर को बनाया जाता है, ये दिखाएंगे हम आपको। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार रोड रोलर को बनाया कैसे जाता है और इसके साथ साथ हम इसमें इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े भारी भरकम टायर को भी बनते हुए देखने वाले हैं। चलिए अब हम आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एक बड़ी सी फैक्ट्री के अंदर जहां इस आधुनिक रोड रोलर्स को बनाने का काम होता है। दोस्तों, अगर आपने रोड रोलर को देखा होगा तो इसमें जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है वो है इसका बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप वाला पहिया। और यकीन मानिए, जितना भारी ये रोलर है उतना ही ज्यादा भारी ये टायर भी है। इसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस रोलर के टायर को किस धातु से बनाया जाता है। ये एक लौता ऐसा टायर है जिसकी पूरी बॉडी ही स्टील से बनी होती है। जी हाँ, काफी भारी भरकम स्टील। इस फैक्ट्री में सबसे पहले स्टील की काफी बड़ी बड़ी शीट्स को लाकर इस मशीन के ऊपर रखा जाता है जो इसे बैंड करके सिलेंड्रिकल शेप में बदल देती है। देखिए कैसे बड़ी ही आसानी से इस मशीन की मदद से ये मोटा सा स्टील एक अलग ही शेप में बदल जाता है। बाद में यहाँ मौजूद वेल्डिंग मशीन की मदद से इसके किनारों को आपस में वेल्ड कर दिया जाता है। लेकिन काम सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। अभी तो इसके अंदर भी एक बड़ा सा रोलर जाना बाकी है जो इसके वजन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है और इसका वजन लगभग 5 टन का होता है। जी हाँ, 5 टन। इतना वजन काफी है किसी भी चीज को कुचलने के लिए। इन दोनों रोलर को भी आपस में वेल्डिंग की मदद से जोड़ दिया जाता है और अब ये बनकर इस तरह से दिखने लग जाता है। इसके आगे के प्रोसेस में इसके किनारों की तरफ कुछ इस तरह के स्टील कवर को स्क्रू की मदद से टाइटली फिट कर दिया जाता है। अब आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इस पहिए के अंदर जो 2 स्टील के बड़े बड़े जॉइंट रोलर लगे हुए हैं वो आपस में सही से बैठ जाए और जब ये रोलर चल रहा होगा तो एक दूसरे से अलग होकर कहीं और न चले जाएं। जरा सोचिए, अगर इस रोलर का पहिया सड़क पर चलते चलते 2 हिस्सों में अलग हो जाए तो आसपास के लोगों की तो भाई हालत ही खराब हो जाएगी। यहाँ तक इस रोलर के पहिए को तो बना लिया गया है जो देखा जाए तो काफी मेहनत का काम था। लेकिन हाँ, अभी जरा रुकिए, अभी ये मेहनत का काम खत्म कहाँ हुआ है भाई। अभी तो काम आधा ही हुआ है क्योंकि अभी इसकी बॉडी बनाने का काम तो बाकी है ना। क्या कभी आपने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका टायर ही मौजूद हो? नहीं ना। तो चलिए फिर देखते हैं आज एक ऐसी ही गाड़ी को आगे की प्रोसेस में। अब इस रोलर के नीचे आगे पीछे हर जगह के हिस्से को बनाने का काम शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ पर इसकी बॉडी को बनाने के लिए भी स्टील शीट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये काफी मजबूत होती है। तो सबसे पहले फैक्ट्री के इस हिस्से में इन बड़े बड़े स्टील के शीट्स को लाकर रखा जाता है और फिर यहाँ पर इस कटिंग मशीन की मदद से इनको रोड रोलर की बॉडी के हिसाब से काटा जाता है। अब ये जो कटिंग मशीन होते हैं ये भी काफी एडवांस होते हैं और बड़ी आसानी से इनकी मदद से मोटे मोटे स्टील की परतों को काट लिया जाता है। जिस तरह से ये कटिंग मशीन स्टील की शीट को काटकर इसे रोड रोलर बनाने के लायक बनाती है, उसी तरह से अब एक और मशीन का इस्तेमाल यहाँ पर इन स्टील को काटने में किया जाने वाला है। हम बात कर रहे हैं इस CNC मशीन की। इस मशीन की मदद से रोड रोलर के जितने भी हिस्से होते हैं उनके हिसाब से इस स्टील की शीट्स को काटा जाता है और ये पूरा काम ये मशीन ऑटोमेटिक करती है। यानी कि इस मशीन में सिर्फ डेटा को ही डालना होता है और फिर ये अपना काम खुद ही करती जाती है और धीरे धीरे कुछ इस तरह से सारे हिस्सों को काटती चलती है। अब यहाँ पर इस CNC मशीन का काम जब पूरा हो चुका होता है तब इन सभी कटे हुए स्टील के पार्ट को ले जाकर फैक्ट्री के इस हिस्से में लाया जाता है
जहां पर अब इन सभी टीम के पार्ट्स को कलर किया जाने वाला होता है। जिस भी रंग का रोलर होता है उस रंग का इस्तेमाल यहाँ पर इन सभी पार्ट्स को रंगने में किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्प्रे का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बड़ी आसानी से इन सभी हिस्सों को खूबसूरती से कलर कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस रोड रोलर के पार्ट्स में मौजूद होता है इसका बेस, इसके साइड वाले पैनल और ड्राइवर के लिए बैठने वाला केबिन भी इसमें मौजूद होता है। जब ये सब कुछ तैयार हो चुका होता है तब इन्हें ले जाकर के रोड रोलर के पहिए के साथ आपस में स्क्रू की मदद से अटैच किया जाता है। देखिए कैसे यहाँ पर इसे अंजाम दिया जा रहा है। अब इसके आगे की प्रोसेस में इस रोड रोलर की जान यानी कि इसके इंजन को इसमें डालना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस बड़े से इंजन को एक क्रेन की मदद से उठाकर इस रोड रोलर के आगे वाले हिस्से में डाला जा रहा है। इंजन डालने के बाद अब फिर बारी आती है इस रोड रोलर के केबिन को इसमें फिट करने की। देखिए इस विशाल से केबिन को इस तरह से काले रंग में तैयार करके रखा हुआ है और इसे भी इस क्रेन की मदद से उठाकर इसके अंदर इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ तक लगभग आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका होता है। इसके आगे के प्रोसेस में इस रोड रोलर के पीछे वाले हिस्से में लगाए जाने वाले पहियों को इसमें फिट किया जाता है जो आम पहिए ही होते हैं, बस इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अंत में ये पूरी तरीके से रेडी होकर चमचमाने लगता है और फिर इन्हें लेकर शोरूम में भेज दिया जाता है। अब जहां से फिर इनका इस्तेमाल करने के लिए कई सारी कंपनियां इन्हें खरीदती हैं और फिर इन्हें सड़क पर उतारा जाता है जहां पर ये अपने नीचे आने वाली हर एक चीज को कुचलकर एकदम उसका कचुम्बर बना देती हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा कि फैक्ट्रियों में रोड रोलर को किस तरह से बनाया जाता है और इस रोलर को बनाने के लिए अच्छा खासा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टील का इतना ज्यादा इस्तेमाल अगर हर चीज में किया जा रहा है तो क्या कभी आपने सोचा कि इन स्टील को कैसे बनाया जाता है? नहीं सोचा ना? अब आप खुद ही देख लीजिए कि आखिरकार इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस फैक्ट्री के अंदर जहां पर स्टील के पाइप को बनाया जा रहा है। इन पाइप्स को बनाने के लिए सबसे पहले इन स्टील की शीट को बड़े ही अच्छे तरीके से गर्म किया जाता है। गर्म हो चुकी इन स्टील की शीट को इस फैक्ट्री में मौजूद क्रेन की मदद से उठाकर बगल में मौजूद इन मशीन के ऊपर रखा जाता है। इस मशीन की खास बात यह होती है कि ये इन स्टील की शीट्स को काटकर इन्हें स्टील पाइप के साइज में बदलती रहती है। यहाँ इस मशीन के अंदर एक तरफ तो ये स्टील का साइज स्टील के पाइप के जितना ही रहता है और साथ ही साथ ये मशीन इन्हें आगे की तरफ भेजती रहती है जहां पर इन स्टील की शीट्स को स्टील के पाइप का शेप दिया जाता है। दोस्तों, जैसे कि इन स्टील को यहाँ पर गर्म किया जाता है और गर्म होने की वजह से इनके शेप को बदलना काफी आसान हो जाता है। इस मशीन के अंदर दोनों तरफ काम चल रहा होता है और जैसे ही इनका शेप स्टील की पाइप में बदल जाता है तब इन्हें इसके आगे वाले हिस्से से बाहर निकाल कर अलग कर दिया जाता है। अब ये स्टील के पाइप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और ये अभी थोड़े से गर्म होते हैं। दोस्तों, स्टील का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जाता है कि आपके घरों में ज्यादातर सामानों में स्टील ही आपको मिलेगा। स्टील की बोतल भी होती है जिनसे आप पानी पीते हैं। आजकल पानी पीने के लिए लोग बाग प्लास्टिक की बोतल का कम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही स्टील के बर्तनों से लेकर स्टील के कई तरह के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।